दोस्तों, मैं तो इस वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा कि विचार बदलो, ज़िंदगी बदलो। विचार बदलो, अपने जीवन में हज़ारों खुशियों को अट्रैक्ट करो। हमारे विचार ही हमें दलदल में, परेशानी में ले जाते हैं और हमारे विचार ही हमें सफलता का मुँह दिखाते हैं। हमारे विचार ऐसे होने चाहिए, जहाँ हमें ये फ़ील हो कि मैं हारा नहीं, मेरा अस्तित्व है, मैं जीवित हूँ और मेरा अस्तित्व ही इस बात का प्रमाण है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये विचार, यदि इस तरह के विचार किसी भी इंसान के पास होता है, तो वो ज़िंदगी में सफल होता है। लेकिन हमारा जो मन है, हमें भटकाता है, हमें परेशान करता है, हमें उस बात को एक्सेप्ट कराता है जिस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हमारा मन क्या मान लेता है, जैसे कि हम 2-4 प्रयास किए किसी भी चीज़ में, चाहे जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, और 2-4 प्रयास में यदि हम फेल हो गए, तो अब हमारा मन हमें इंडिकेट करेगा, ये मैसेज देगा कि तुम दुनिया के बदकिस्मत इंसान हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हें यहाँ से सब कुछ छोड़ देना चाहिए, तुम बिल्कुल ही निकम्मे फालतू इंसान हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है इस संसार में। मन हमारा ये हमसे एक्सेप्ट करवाता है और हम धीरे धीरे इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। हम उस बात पे विश्वास भी कर लेते हैं कि मैं हार चुका हूँ, मैं बदकिस्मत इंसान हूँ, मेरा नसीब खराब है, मेरे नसीब में असफलता ही है, बस जिंदगी का काम तमाम। लेकिन यदि हम अपने विचारों पे कंट्रोल करें और अपने विवेक से काम लें, हम अपने मन को एक मैसेज दें कि नहीं, मैं हारा नहीं, मेरा अस्तित्व है, मेरे जीवन का अस्तित्व है और ये अस्तित्व ही इस बात का प्रमाण है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। 4 प्रयास किया हूँ, 2 और कर लूंगा, 6 किया हूँ, 2 और कर लूंगा, 3 और कर लूंगा। जब तक ये जीवन है तब तक प्रयास कर सकता हूँ। प्रयास करने में क्या पैसा लगता है? जब हमारा मन, जब हमारे भीतर जब इस तरह की भावना क्रिएट होगी कि मैं एक सफल इंसान हूँ, पॉजिटिव इंसान हूँ, अच्छा इंसान हूँ, मैं खुशनसीब हूँ कि मेरा अस्तित्व है और मैं आज नहीं तो कल मुझे सफलता मिलेगी, सफलता मिल के रहेगी, मैं कहीं से कमजोर नहीं हूँ, डरा हुआ नहीं हूँ। ठीक है, परिस्थितियां विपरीत हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, सुख दुख आता है, तो सुख दुख का काम है आना और जाना। आज दुख है, कोई बात नहीं, कल सुख होगा। ये दुख के दिन चले जाएंगे, फिर ये हमें परेशान नहीं करेगा। तो जब हम अपने विचारों पे कंट्रोल करेंगे, विवेक से काम लेंगे, तो हमारा मन इस बात को धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगा। यानी हम जिस चीज में अपनी एनर्जी ज्यादा देंगे, यानी हम नकारात्मक चीजों के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, नकारात्मकता हमारे भीतर ज्यादा रहेगी, हमारा माइंड हर समय निगेटिव रहेगा, तो हम हमेशा गलत सोचेंगे अपने बारे में और वही विचार हमारा मतलब सत्य बनकर हमारे जीवन में आएगा। और यदि हम पॉजिटिव सोचे कि भले ही मैं आज दुख में हूं, लेकिन ये दुख परमानेंट नहीं है, ये दुख खत्म होगा, बस एक कदम और बढ़ाना है, एक प्रयास और करना है। जैसे कि मान लिया जाए कि आप 5 प्रयास कर चुके, आप फेल हो चुके, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि 5 प्रयास में आप फेल होंगे और छठे प्रयास में आपको सफलता हाथ लगेगी। लेकिन आप छठे तक तो गए नहीं, आप 5 तक जाके ही छोड़ दिए, 5 तक जाके छोड़ दिए और आप हार गए, निराश होकर बैठ गए, तो सच में आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। लेकिन आप ये सोचे कि नहीं, 5 किया हूं, एक और करता हूं, या 6 किया हूं, एक और कर लेता हूं। तो इस तरह से जब जैसे ही आप छठा प्रयास करेंगे, तो छठा में तो आपकी किस्मत बदलनी है, ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलना है, तो वहां से आपका जीवन बदलने वाला है। आप जैसे ही छठा प्रयास करेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका नसीब ही बदल जाएगा।
तो सफलता हमारा इंतजार करती है, सफलता उस रास्ते पे खड़ी है और हमारा इंतजार कर रही है कि तुम आओ और मुझसे मिलो। लेकिन हम बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं। और वही जो हमारी एनर्जी होती है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये जो कुछ नहीं करने की जो एनर्जी है, यानी इसे हम लोग कहेंगे नेगेटिव एनर्जी, ये एनर्जी हमारे भीतर धीरे धीरे और बढ़ने लगती है। और हमारा माइंड जो है, हमारा मन जो है, उस नेगेटिव एनर्जी से भर जाता है। 24 घंटे तब हमें सपने में भी, यानी दिन में तो आना जो आता है वो आता ही है, रात में भी सपने में भी यही आता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकता है, तेरा जीवन बेकार है, तू व्यर्थ में प्रयास कर रहा है। तो 24 घंटे अब वही चीज हमारे विचारों में चलने लगती है। क्योंकि वो विचार हमारा धीरे धीरे मजबूत हो गया, हमने खुद स्वयं उसे मजबूत किया। तो उस विचार को ब्रेक करना है, उस विचार को, मतलब जो उस विचारों का जो चैन बना है, नेगेटिव विचारों का चैन, उसको ब्रेक करना है, तोड़ना है, उसको कमजोर करना है। कमजोर कैसे करेंगे? पॉजिटिव अफर्मेशन से कमजोर करेंगे। जैसे कि हम कहेंगे कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, सफल इंसान हूं, मेरा जीवन ही इस बात का प्रमाण है कि मैं सफल होऊंगा, होके रहूंगा, और मैं कहीं से हारा हुआ नहीं हूं, निराश नहीं हूं। बस परिस्थितियां विपरीत हैं तो थोड़े समय के लिए मैं सहम गया हूं, थोड़े समय के लिए मैं रुक गया हूं, लेकिन फिर मुझे स्टार्ट करना है और मैं कर सकता हूं। तो इस तरह के कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस हमें देना है ताकि हमारा मन इस बात को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर ले कि नहीं, यही सत्य है, यही सत्य है। तो सचमुच में एक दिन यही सत्य आपके सामने आएगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप कहीं से कमजोर नहीं है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि हमारे विचारों में वो शक्ति है कि हम जैसा सोचेंगे, यदि गलत सोचेंगे तो गलत होगा हमारे साथ, यदि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा हमारे साथ। तो विचारों की शक्ति को हमें, यानी पॉजिटिव वाइब्रेशन में हमें हर समय रहना है, पॉजिटिव एनर्जी हमें अट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना है ताकि निगेटिव एनर्जी का नाश हो, निगेटिव एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो। पॉजिटिव एनर्जी क्या करती है? निगेटिव एनर्जी को नाश करती है, खत्म करती है। तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे भीतर ज्यादा होगा ना, तो हमारे विचार सुंदर होंगे, अच्छे होंगे, और हम कभी हार नहीं मानेंगे मरते दम तक। क्योंकि जिंदगी का जो अंतिम समय होता है, उस समय तक एक इंसान को प्रयास करना चाहिए। अब हमारे कर्मों के हिसाब से हमारी किस्मत में जो भी लिखा है वो तो होके रहेगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हमें खुद से ये प्रयास करना चाहिए कि मुझे मरते दम तक प्रयास करना है, क्योंकि मेरा जीवन है और मैं अपने जीवन में यदि कुछ करना चाहता हूं तो मुझे निरंतर प्रयास करते रहना होगा और घबराना नहीं होगा, चिंता नहीं करना होगा। और ये जो गलत लोग हैं, गलत मैसेज देने वाले लोग, भटकाने वाले लोग, आपको मतलब आपके माइंड में निगेटिव भरने वाले लोग, मतलब उल्टी सीधी बात बोल के, बता के आपको भ्रमित करते हैं, आपके माइंड में वो बात भर देते हैं और हम उसी चीज को सत्य मान लेते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है, अपने विचारों पे कंट्रोल करना है। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और इस तरह की वीडियो के लिए आप हमेशा इस चैनल से जुड़े रहिए और लगातार वीडियोस को देखते रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।